नेशनल सिक्योरिटी पर डायलॉग वक्त की अहम ज़रूरत। अहदाफ बहुत वसी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेमिसाल कुर्बानियों से मुल्क को महफूज बनाया। भारत कश्मीरियों को हक़ राय दही दे, ये दोनों ममालिक के लिए बेहतर है। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी डायलॉग के इफ्तिताही सेशन से खिताब। नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के एडवाइजरी पोर्टल का भी इफ्तिताह। मरियम नवाज के गिर्द घेरा मजीद तंग। नैब लाहौर ने चौधरी शुगर मिल्स केस में 26 मार्च को तलब कर लिया। नए शवाहिद मिलने पर लीगी रहनुमा से तहकीकात करनी है, एहतसाब ब्यूरो। जरदारी के मौक़िफ़ के बाद PDM में खलबली। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से राब्ता। साबिक सदर और मरियम नवाज के माबैन तल्ख गुफ्तगू पर तबादला ख्याल। 90 की दहाई की सियासत दफन करके आगे बढ़े थे, फिर इल्ज़ाम तराशी क्यों? साबिक सदर की गुफ्तगू से सख्त दुख और तकलीफ पहुंची लीगी कायद। जरदारी साहब के गैर जमहूरी रवैये से दुख हुआ, मौलाना भी अफसुर्दा। 9 जमातें एक तरफ, पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ। इस्तीफों पर ना बनी बात, बदल गए हालात। PDM का 26 मार्च को शेड्यूल लॉन्ग मार्च मुलतवी। जियालो ने मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला। मौलाना रुकें, जवाब तो दें। मरियम नवाज PDM सरबराह को रोकती ही रह गईं। चलें चलें मौलाना चलें। अवैस नूरानी मौलाना फजलुर रहमान को साथ ले गए। ताबड़तोड़ सवालात लेकर आए मीडिया के नुमाइंदे मुंह ही देखते रह गए। अच्छी बात है, ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च से पीछे हट गई। पार्लियामान में आगे एक कदम बढ़ाएं और इंतखाबी इस्लाहात से बातचीत का आगाज करें। नए इंतखाबी कवानीन और इलेक्शन कमीशन की तश्कील करते हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट। बिलावल भुट्टो जरदारी के दावे की तरदीद। कभी नहीं कहा था पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाऊंगा, पहले की तरह सबको साथ लेकर हाउस चलाऊंगा। सादिक संजरानी पुराज़म। चेयरमैन सेनेट की मज़ार कायद पर हाजिरी, डेप्यूटी चेयरमैन भी हमराह। वज़ीर आज़म का एक रोज़ा दौरे पर आज लाहौर आने का प्लान। इमरान खान सूबाई काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की 1-on-1 मुलाकात भी शेड्यूल। आशियाना हाउसिंग रेफरेंस। शहबाज शरीफ लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश। गवाहों के बयानात कलम बंद। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सुप्रीम कोर्ट ने सिराज दुरानी को जमानत देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट को 2 माह में असर-ए-नो फैसला करने की हिदायत। नए फैसले तक स्पीकर सिंध असेंबली को गिरफ्तार ना किया जाए, अदालत उज़्मा का हुक्म। अवाम को मुस्तकिल रिलीफ देने के लिए एहसन इक़दाम। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी। बाजार साल के 365 दिन फंक्शनल रहेंगे। आटा और दीगर अशियाए ज़रूरिया नोटिफाइड रेट पर दस्तयाब होंगी। उस्मान बुज़दार। कोरोना ने मजीद 61 अफराद की जान ले ली। अब तक 13,656 अमवात। 24 घंटे में 2,351 केसेस। मोहलिक वायरस से 6,12,315 शहरी मुतासिर। 22,792 एक्टिव केसेस। साठ साल से ज़ायद उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन जारी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार तमाम इक़दामात का खुद जायजा ले रहे हैं। मुहलिक वबा से हर शहरी को महफूज बनाना आज़म है। मुआवन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के साथ डेंगू फैलने के खदशात। दर्जनों यूनियन काउंसिल्स को फिर हसास करार दे दिया गया।
वायरस से निपटने के लिए अद्वियात और केमिकल की खरीदारी, शहरियों का बरवक्त इकदामात का मुतालबा। हुकूमत को चाहिए कि जिन इलाकों को असास करार दिया गया है उसमें जगह पे स्प्रे करना चाहिए ताकि आने वाली गर्मियाँ हैं और डेंगू मच्छर जो है ना उसको मारना चाहिए। गर्मियों का सीज़न भी शुरू हो रहा है, मौसम भी गर्म हो रहा है, इसके वजह से जो है ना इस पे अभी से काबू पाया जाए, इसलिए सूबाई हुकूमत को चाहिए कि इस पे नज़रसानी करे और गौर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे न्यू कराची से, जहां पर न्यू कराची में 2 मिनट चौरंगी के करीब डाकुओं ने बैंक लूट लिया है। 4 डाकू बैंक से पैसे लूटकर फरार हो गए हैं। मुलजिमों ने मुजाहिमत पर सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी कर दिया है, पुलिस जराये का ये कहना है। आपको बताते चले कि ये वाकया पेश आया है न्यू कराची में। 4 डाकू बैंक से पैसे लूटकर फरार हो गए। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे शुएब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, तफसीलात सामने आ सकी और CCTV फुटेजेस क्या मौजूद है? बिल्कुल, आपसे कुछ देर कबल जो वो कराची का ये इलाका है न्यू कराची, जहाँ पर 2 मिनट चौरंगी के करीब एक बैंक में डकैती की वारदात जो वो हुई है, जिसमें 4 मुसलमान बैंक से नकदी लेकर जो फरार हुए हैं, जबकि जाते हुए मुलजिमों ने मुजाहिमत पर सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी भी किया है। इसके साथ साथ पुलिस हमारी बात है, पुलिस का ये कहना है कि बैंक डकैती के दौरान लूटे जाने वाली जो रकम है उसका तखमीना लगाया जा रहा है। ताहम बैंक मैनेजर का बयान भी कलमबंद किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो CCTV फुटेज है तो उसकी मदद से जो मुलजिमान की निशानदेही जो वो की जा रही है और जल्द ही मुलजिमान को गिरफ्तार करने का पुलिस का ये दावा भी सामने आया कि वो जल्द ही मुलजिमान को जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा, जिसके इलाके में सर्चिंग भी कराई जा रही है। ताहम जो रकम लूटी गई है तो उसके हवाले से जो वो मैनेजर से बात की जा रही है, उसका बयान कलमबंद किया जा रहा है और बाकी का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। ठीक शुएब, शुक्रिया आपका। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को दोबारा नैब ने तलब कर लिया है। नैब ने 26 मार्च को पेश होने की हिदायत की है। नैब ने मरियम नवाज को 26 मार्च बरोज जुम्मा नैब लाहौर में पेश होने की हिदायत कर दी है। मरियम नवाज इससे कबल 11 अगस्त 2020 को नैब लाहौर में पेश हुई थी। जराये के मुताबिक मरियम नवाज केस में नैब लाहौर को नए शवाहिद मिले हैं। नए शवाहिद की रोशनी में मरियम नवाज से तहकीकात करनी है। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज पर अरबों रुपए मालियत की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। आसिफ अली जरदारी के मौकिफ के बाद PDM में खलबली मच गई है। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। साबिक सदर और मरियम नवाज के दरमियान तल्ख गुफ्तगू ज़ेर बहस आई। दोनों रहनुमाओं ने PP शरीक चेयरमैन के बयान पर दुख का इजहार किया। ये क्या हुआ? PDM के रहनुमा हैरान, पीपल्स पार्टी के मौकिफ पर दीगर जमातें परेशान। नवाज शरीफ और फजलुर रहमान के दरमियान मुशावरत, आसिफ जरदारी की गुफ्तगू ज़ेर बहस। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से राब्ता हुआ। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी और मरियम नवाज के माबैन तल्ख गुफ्तगू पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। नवाज शरीफ कहते हैं, साबिक सदर की ऐसी गुफ्तगू से सख्त दुख और तकलीफ पहुंची। नून लीग तो 90 की दहाई की सियासत दफन करके आगे बढ़ी थी, फिर इल्जाम तराशियां क्यों की गई? मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, उन्हें खुद आसिफ जरदारी के गैर जमहूरी रवैये से दुख हुआ। एक रोज पहले इस्लामाबाद में PDM का सरबराही इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी ने असम्बलियों से इस्तीफे देने की मुखालिफत की, जिस पर 26 मार्च को शेड्यूल लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया गया। फजलुर रहमान ने फैसले का ऐलान किया और मीडिया से मजीद कोई गुफ्तगू किए बगैर चले गए। मरियम नवाज ने इस मौके पर कहा कि पीपल्स पार्टी ने असम्बलियां छोड़ने के मामले पर CEC के साथ मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। इत्तेहाद कायम रहेगा, हुकूमत खत्म होगी। नवाज शरीफ को वापस बुलाने का किसी को हक नहीं। नून लीग की नुमाइंदा हूँ, मियाँ साहब से पहले मुझसे बात की जाए। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मौकिफ है कि असम्बलियों के अंदर रहकर जदोजहद की जाए। अब पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास पर सबकी नजरें जम गई हैं। जयालों के अगले फैसले की रोशनी में PDM का मुस्तकबिल तय होगा। साबिक सदर और को चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ के वतन वापस आने का मुतालबा कर दिया। PDM इजलास से खिताब में आसिफ जरदारी ने कहा कि मियाँ साहब प्लीज पाकिस्तान तशरीफ लाएं, क्योंकि अगर लड़ना है
तो हम सबको जेल जाना पड़ेगा। और मरियम नवाज बोली, कोई भी जेल का सामना ना करने का इल्जाम मोहम्मद नवाज शरीफ पर नहीं लगा सकता। नवाज शरीफ की जान को खतरा है, आप गारंटी दें उन्हें कुछ नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत पीडीएम का तवील इजलास। जंग लड़नी है तो पाकिस्तान आए। आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ से दो टोक मुतालबा। नवाज शरीफ की जान को खतरा है, आप गारंटी दें उन्हें कुछ नहीं होगा। मरियम नवाज ने भी खरी खरी सुना दी। इजलास में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए को चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मियां साहब प्लीज पाकिस्तान तशरीफ लाएं। लॉन्ग मार्च हो या अदम एतमाद, आपको वतन वापस आना होगा, क्योंकि अगर लड़ना है तो हम सबको जेल जाना पड़ेगा। मैं जंग के लिए तैयार हूं, मगर शायद मेरा डोमिसाइल मुख्तलिफ है। लेकिन मियां साहब, आप पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी के 14 बरस जेल में गुजारे हैं, लेकिन असम्बलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले न किए जाएं कि जिससे हमारी राहें जुदा हो जाएं। हमारे इंतशार का फायदा जमहूरियत के दुश्मनों को होगा। सेनेटर इसहाक डार वोट डालने नहीं आए। आसिफ जरदारी की गुफ्तगू का जवाब देते हुए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी सियासी जमात है। ये पार्टी का और मेरा फैसला है कि जब तक कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत ठीक नहीं हो जाती, उन्हें लंदन से वापस नहीं आना चाहिए। कौमी असम्बली में 83 और सेनेट में 17 वोट यूसुफ रजा गिलानी को दिए। इस पर मुस्लिम लीग नून का शुक्रिया अदा करने की बजाय आप जाया होने वाले एक वोट का जिक्र कर रहे हैं। मैं ये बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये छोटी बात है। कोई भी जेल का सामना न करने का इल्जाम मोहम्मद नवाज शरीफ पर नहीं लगा सकता। मोहम्मद नवाज शरीफ ने जुर्रत, बहादुरी और साबित कदमी से बदतरीन हालात का मुकाबला किया। मरियम नवाज की गुफ्तगू के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मरियम नवाज से माजरत की। सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर भी इख्तलाफ सामने आ गया। पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया अक्सरियती जमात को ही अपोजिशन लीडर का ओहदा दिया जाए। दीगर जमातों ने कहा कि चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और अपोजिशन लीडर के हवाले से हतमी मुशावरत हो चुकी, तो फिर नया मुतालबा क्यों? पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अपोजिशन जमातों ने हमसे वोट लिया और हमें वोट क्यों नहीं दिया? हुकूमती उम्मीदवार को पड़ने वाले 7 वोटों का जिम्मेदार कौन है?